जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको बताने वाले हैं टैक्स के बारे में। हमारी गवर्नमेंट अभी टैक्स लाई है गाड़ियों के ऊपर। जो पुरानी गाड़ियां हैं उनके ऊपर एक नया टैक्स लेके आई हैं। जब आप पुरानी गाड़ियों को बेचने जाएंगे तो उसमें आपको 18% GST देना होगा। और GST किस प्रकार देना है ये आप समझ लीजिए पहले। जैसे हम एक बोलेरो लिए जिसकी कीमत 11 लाख रुपया है। जब हम एक बोलेरो लिए जिसकी कीमत हमें 11 लाख रुपये का हम बोलेरो लिए और उसके बाद में हम उसको 10-12 साल चलाए, अच्छे से 10-12 साल चलाए। उसके बाद में उसकी जो कीमत हुई वो हुई 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपये का उसे हम बेच दिए, 1 लाख का बेच दिए। तो 11 खरीदे, 1 लाख का बेचे, टोटल हमारा लॉस हुआ 10 लाख का। 10 लाख का जो हुआ हमारा लॉस हुआ। अब इस 10 लाख पे 18% GST हमें गवर्नमेंट को देना, ना कि 1 लाख पे। जितने पे हम बेचे हैं उस पे उसको टैक्स नहीं देना है। जितने का हमें घाटा लगा है उतने पे हमें टैक्स देना होगा गवर्नमेंट को। ये हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, जिसके बारे में सभी को पता है कि जब से वो वित्त मंत्री बनी हैं हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ थी और कहाँ पहुँच गई है। तो ऐसे ऐसे मंत्री हैं हमारे यहाँ। शिक्षा मंत्री हुए, वित्त मंत्री हुए, इन सब के बारे में अच्छी तरह सभी को पता है। बताने तो है नहीं कुछ। तो 18% GST हुआ। अब 1 लाख रुपये में 18% GST नहीं, हमें 10 लाख पे 18% GST देना होगा, जिसकी कीमत हुआ 1,80,000 रुपया। 1,80,000 रुपया हमें गवर्नमेंट को टैक्स देना है। किस पे देना है? पुरानी गाड़ियों के ऊपर 1,80,000 का टैक्स देना है। 1 लाख रुपए का हम बेचे हैं। अब 80,000 रुपया हम कहाँ से लाएंगे? 1 लाख का तो हम गाड़ी बेचे हैं, टैक्स भरना है हमें 1,80,000 का। 80,000 कहाँ से आएगा? या तो हम खेत बेचना पड़ेगा या लोन लेना पड़ेगा, दो में से एक काम करना होगा। और इसके बारे में कोई प्रोटेस्ट भी नहीं कर रहा है, ना तो विपक्ष वाले और ना ही पक्ष वाले, कोई भी इसका विरोध नहीं कर रहा है। बस मीडिया में कुछ लोग, आज तक और कुछ मीडिया में यही दिखाया गया है, सिर्फ वही बताए हैं कि 6 लाख का गाड़ी लिए हम और उसके बाद में 1 लाख का बेचे हैं। अब 5 लाख पे हमें 18% GST देना है, जिसे 1 लाख रुपये का हम समझे बेचे हैं। 5 लाख का GST हुआ हमारा 80,000 रुपया। 80 नहीं, 90,000 हुआ। 90,000 रुपया हुआ। 1 लाख में से 90,000 जब माइनस हो जाएगा तो 10,000 हमारे पास बचेगा। ये मीडिया वाले दिखाए हैं, जबकि उन्हें दिखाना चाहिए बड़ी गाड़ियों के बारे में। बोलेरो जैसे हम लिए हैं या स्कॉर्पियो लिए हैं। अगर स्कॉर्पियो लिए हैं तो हमें लग रहा है अगर पुरान हो गया, उसको बेचने के बाद में जब टैक्स भरना होगा तो अब एक खेत बेच के देना होगा। एक तो गाड़ी जा रही है, ऊपर से खेत भी जा रहा है। ये गवर्नमेंट का लूटने का नया तरीका है। तो इसी तरह अगर आप जात और धर्म के नाम पे अगर वोट देंगे तो इसी तरह रहेगा, उल्टा सीधा टैक्स लाएंगे। एक तो हमें लग ही नहीं रहा कि हमारी जो वित्त मंत्री हैं उतना सक्षम है। किसी पढ़े लिखे इंसान को वित्त मंत्री बनना चाहिए और उसको बनना चाहिए जो हमारे RBI के गवर्नर हैं, उनको वित्त मंत्री के पोस्ट पे रखना चाहिए। और उस गवर्नर को रखना चाहिए जिसकी रिकॉर्ड बहुत ही अच्छी हो। अभी तक जितनी भी गवर्नमेंट आती थी ऐसे इंसान को रखती थी। जैसे हमारे अभी जो पूर्व प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जब ये हमारे वित्त मंत्री थे तो ये इससे पहले हमारे गवर्नर हुआ करते थे। उस टाइम उनको कांग्रेस वाले लाके वित्त मंत्री बनाए थे। और भारत में सिर्फ खाने के लिए हमारे पास सिर्फ 15 दिन का पैसा बचा था। 15 दिन का पैसा बचा था हमारे पास खाने के लिए। और कहाँ से हम कहाँ पहुँच गए। इस समय विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में 3रे स्थान पे हम लोग का आता था नाम, लेकिन पहले नंबर पे आने के लिए अब हमें नहीं लग रहा है कि हम लोग पहले पे पहुंच जाएंगे। इतना भरोसा है कि अब फिर से हम लोग वहीं पे पहुंच जाएंगे जहां पे थे, क्योंकि हमारी वित्त मंत्री जी कितनी पढ़ी लिखी हैं ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन इतना जरूर पता है कि ऐसे कानून जब वो ला रही हैं, आप लोग देख रहे हैं 1 लाख का गाड़ी बेच के अगर कोई 1,80,000 का टैक्स भर रहा है तो आप सोचिए कितना आगे जाएगा। भारत भी जाएगा और गवर्नमेंट भी जाएगी। तो ऐसे ऐसे मंत्री हैं हमारे यहाँ, शिक्षा मंत्री हुए, वित्त मंत्री भी हैं।
पूरे मंत्री में हमें सिर्फ एक ही मंत्री अच्छे लग रहे हैं, वो नितिन गडकरी जी हैं। बाकी तो सबके सब उसी हैं, उसी के लायक हैं, ना तो पढ़े लिखे हैं और ना तो वही हैं बस। तो आप कमेंट करके बताइए क्या ये कानून सही है। अगर नहीं सही है तो इस सोशल मीडिया के द्वारा इसका कड़ा विरोध होना चाहिए, जिससे गवर्नमेंट को ये कानून वापस ले या इस कानून में संशोधन किया जाए। अगर संशोधन करती है तभी ठीक ठाक है, नहीं तो अगर ऐसा कानून पास करती है कि 1 लाख का हम गाड़ी बेचे हैं और 1,80,000 का हमें टैक्स पे करना पड़ता है, तो फिर ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता है। इससे हमारा देश कभी आगे नहीं जा सकता है। जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करेंगे, जिससे सभी लोग जागरूक हों और इस कानून के बारे में सभी